दोस्तों स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो एसआई का जो वैकेंसी निकला है या प्रोविजन जो मद्य निषेध का जो निकला है उसके बारे में क्या है अपडेट, कब से इसका फॉर्म भरेगा, इसके बारे में हम लोग यही समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट भी करिए। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। इसमें जो दिया है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक एवं मद्य निषेध एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विज्ञान में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सब डिवीजन फायर स्टेशन ऑफिसर के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रयुक्ति परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, इसमें दो है, सब इंस्पेक्टर और प्रोहिबिशन। ठीक है, इसमें मद्य निषेध और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका जो अंतिम तिथि भरने का है जो 6 जून 2023 है और विज्ञापन की बात करें तो 1 2023 है। इसमें क्या कह रहा है इसको चलिए दोस्तों समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, कह रहा है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग बिहार सरकार, यहाँ कह रहा है कि बिहार सरकार एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विज्ञान में निबंध पदों की रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। इसमें इसको समझते हैं क्या क्या कह रहा है। इसमें कुल 2 पद है जिसमें को समझते हैं, ये 2 नहीं 3 पद है। इसमें पहला है अवर निरीक्षक एवं मद्य निषेध, जिसका लेवल आपका वेतन का हो जाएगा 6 होगा। और दोस्तों अगर बात कर लें इसमें तो इसमें कुल पद की संख्या जो है वो 11 है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो बात करें अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी की, जिसका वेतन लेवल जो होगा ये भी होगा 6 होगा। और इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो 53 है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे इसको समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें परीक्षा होगी, इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 से यहाँ जारी किया जा रहा है, अभी जारी किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो आवेदन करने का जो डेट है दोस्तों, आप मान लीजिए आज, मान कर लीजिए आज यहाँ 3 तारीख है। ठीक है, 3 मई है। ये फॉर्म जो फिल करने का जो डेट है वो 4 मई यानी कल से जो है ये प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों यह जो है 4 तारीख से शुरू होगा, यानी 4 मई से शुरू होगा। ठीक है, और 4 जाकर जून में यह ख़त्म होगा। ठीक है, यानी कि 1 मई इसका डेट है, आराम से आप भर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। इसमें कह रहा है आगे क्या करें उसको इसमें ध्यान से समझेंगे हम लोग। पात्रता को देखते हैं जी, कौन इस कि आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। चलिए यहाँ दोस्तों इसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो दोस्तों कह रहा है कि आवेदन के लिए पात्रता के लिए पहला ये है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इंडिया का होगा वहीं, जो भारत का मूल निवासी होगा वहीं इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें कौन कौन भर सकते हैं तो पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर यानी दोनों जो किन्नर आते हैं उनको कह रहा है। ये तीनों जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप दोस्तों बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो कह रहा है कि 1/1/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। दोस्तों BA BSc कुछ भी किए हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक है, हो या समकक्ष उत्तीर्ण अनिवार्य हो। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं उम्र सीमा की बात करते हैं। तो उम्र सीमा की जो गणना होगी वो भी 1/1/2023 के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें अगर बात करें तो निम्न उम्र सीमा जो है 20 साल ही है। ठीक है, 20 वर्ष है। चलिए उसको दोस्तों समझ लेते हैं। कह रहा है कि अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/1/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगी। माने मैट्रिक में जो आपका जो सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक में ही होता है सर्टिफिकेट, उसी में या मार्कशीट में ही आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, इंटर में तो दिया नहीं रहता है। चलिए उस हिसाब से कह रहा है कि अनारक्षित या जनरल कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम जो उम्र जो है 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 37 साल है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं महिला की। तो महिला का 20 साल है। ठीक है, और उसमें अधिकतम की बात करें तो 40 साल है। यह 3 साल महिलाओं के लिए मिल जाता है जनरल कोटि में। और 2 नंबर में कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष सब महिलाओं की न्यूनतम उम्र जो है वो सबसे कम 20 होना चाहिए, अधिक से अधिक 40। उसके बाद SC ST में दोस्तों कह रहा है कि सब कैटेगरी के लिए 20 ही न्यूनतम उम्र है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं आप सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष ही है, लेकिन इसमें जो SC ST के लिए जो है वो 42 वर्ष है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। इसमें आगे क्या कह रहा है, शारीरिक मापदंड समझ लेते हैं कि कितना हाइट होना चाहिए, ये सब चीज़, सीना कितना होना चाहिए, फुला कर कितना होना चाहिए, इस चीज़ को ही इसमें समझ लेते हैं। ये आपका फिजिकल में आ जाता है। ठीक है,
चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। तो कह रहा है कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड जो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई की जहाँ बात करें हाइट की, तो जनरल के लिए आपका जो हाइट है 125 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका पुरुष के लिए 160 और महिला के लिए आपका 155 हो जाएगा। यहाँ पर सभी वर्ग के महिलाओं के लिए कह रहा है कि 155 ही होगा। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। सीना की बात करें तो ये समान वर्ग के तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बात किया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो बात किया जाए एसी एसटी को छोड़कर, तो उनको जो है सीना जो होना चाहिए वो होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहले से 86 है तब को छोड़ दिया जाएगा। ये नियम है कि नॉर्मल जितना आपका सीना होता है उससे 5 सेंटीमीटर जो है अधिक फूलना चाहिए, तभी आप जो है इसमें सफल माने जाएंगे। चलिए दोस्तों 2 नंबर में बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है अभी आप पढ़ भी सकते हैं। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। चलिए 2 नंबर में बात करते हैं अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति, एसी एसटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। नियम सबके लिए लागू होता है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, महिला के लिए नहीं है। अब वजन की हम बात कर लेते हैं तो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 केजी होना चाहिए। 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यहाँ पर दोस्तों ये समझने वाली बात है, कह रहा है कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर की जो अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड की जो बात है वो वही होगा जो कि एसी एसटी में लागू होता है। वहीं सारा रूल इनमें शारीरिक मापदंड में इन लोगों में लगेगा। चलिए दोस्तों आगे हम समझ लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, इसको देखते हैं। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में जिसमें अ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसमें जो है बात कर लेते हैं कुल जो प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, अब चलिए आगे इसको समझते हैं। द्वितीय चरण में क्या होगा, तो इसमें ये भी मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें भी जो प्रश्न पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम आहारता 30% अंक प्राप्त करना होगा। तो आपका 200 का है तो आपका 60 नंबर लाना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों आगे इसको समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है कि तृतीय चरण में क्या होगा, तो तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता की बात करते हैं, जिसमें आपका दौड़ क्या होगा, हाइट जंप, लॉन्ग जंप क्या होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है दौड़ की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यह सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ कह रहा है दौड़ के संबंधित बात कि 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ के लिए सामान्य सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड होगा। 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 6.5 मिनट होगा। अधिक समय लेने वाला अभ्यर्थी असफल हो गए, यानी 6.5 मिनट से जो ज़्यादा समय लगेगा दौड़ने में या नहीं पहुंच पाएगा मार्ग पे, तो उनको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए, अब महिलाओं की बात करते हैं तो इनमें जो है ओनली 1 किलोमीटर की ही दौड़ होगी, जिसमें 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। अधिक समय लेने वाले के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 6 मिनट में 1 किलोमीटर ही मात्र दौड़ना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ऊंची कूद की, यानी कि हाइट जो है कूदना है हाइट जंप के लिए। ठीक है, तो हाइट जंप की जहाँ तक बात किया जाए तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम है 4 फीट दिया हुआ है, और 4 फीट से जो छलांग नहीं मार पाएंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट ही है। ठीक है, यानी कि 1 फीट यहाँ भी जो है आपको दे दिया है। लॉन्ग जंप की बात करें लंबी कूद की, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पर 12 फीट है, यानी कि 12 फीट आपको कूदाएगा लंबाई में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप मारना होगा। इससे कम मारिएगा तो असफल घोषित है। अब गोला फेंक की बात करते हैं तो गोला फेंक में सभी पुरुष के लिए 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना है, और सभी महिलाओं के यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है न्यूनतम। ठीक है,
जो कि 10 फीट ही फेंकना है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।